हेलो गाइस, मैं अतिउल्ला आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं रमज़ान के महीने में 300 दिन आपके लिए उर्दू के लेक्चर लेकर आऊँगा। तो ये हमारा सेकेंड डे है। आई होप कि आपने फर्स्ट डे का लेक्चर देखा होगा, उसको याद भी किया होगा, क्योंकि अगर किसी भी लैंग्वेज का हम अल्फ़ाबेट को ही याद ना करें तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि उसके बारे में हम जाने पढ़ें। सोचो, आप खुद सोचो, अगर आपको हिंदी का क ख ग घ याद नहीं रहता तो क्या आप हिंदी पढ़ पाते? तो आपको बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले ज़रूरी है कि वो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिखवाया है कि क को उर्दू में क्या कहते हैं, ख को उर्दू में क्या कहते हैं, तो आप उसको अच्छी तरीके से याद कर लो। ओके, आज हम जानेंगे स्वर के बारे में। जैसे अ आ ई होता है, इसके बारे में जानेंगे कि हिंदी के अ आ ई का उर्दू मतलब क्या होता है। तो देखते हैं, अ से लिखते हैं। अ को उर्दू में क्या कहते हैं? अ को उर्दू में अलिफ। अलिफ से अ होता है, अलिफ से अ होता है। फिर आ के लिए क्या है हमारे पास? आ के लिए अलिफ और मद, आ, इसको आ कहते हैं। अब आप ज्यादा डिटेल में मत पढ़ना, बस इसको आ पढ़ना, इसको अ, इसको आ, है ना, और कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम हिंदी में हिंदी का वर्ड इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे मुझे लिखना हो खाना, तो हम क्या करते हैं? KHANA, खाना, है ना। तो जैसे इसको पढ़ रहे हैं हम खाना, वैसे ही हमको इसको भी पढ़ना है। ये आ है तो ये भी क्या है? आ है। ये अ है तो ये भी क्या है? अ है। ओके, जैसे हमको लिखना होता आम, लिखना होता हमें आम, तो आ प्लस म दोनों मिलकर क्या होता है हमारा? आम। अगर हमें पता होता कि इस आ को उर्दू में क्या कहते हैं, अगर हमको पता होता कि इस आ को उर्दू में क्या कहते हैं, तो हम क्या करते? आ प्लस म को मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि म को ऐसे ऐसे उर्दू में लिखते हैं, मीम से म। ये दोनों मिलके क्या बन जाता है? आम। तो देखो कितना सिंपल है, आम हम लिख दिए। वैसे इस सारा का सारा अल्फाज तो वैसे लिखेंगे ना हम। तो अगर हमें पता हो कि उर्दू के हिंदी का इस अक्षर का उर्दू मतलब क्या होता है, उर्दू में कैसे लिखते हैं, तो हम बहुत ही आसान तरीके से उर्दू को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, आगे देखेंगे हम। आगे देखेंगे ई। तो उर्दू में एक होता है छोटी ई, छोटी ई से ई होता है। ओके, उसके बाद आता है बड़ी ई। बड़ी ई के लिए हमारे पास ये वाला बड़ा ई, बड़ी ई से, जैसे इसमें बड़ी ई होता है, वैसे उर्दू में भी क्या होता है? बड़ी ई है। ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है। समझ में आ गया ना? जहां पे बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता होगा, वहां पे ये वाला ई आएगा, ये वाला ई आएगा। ओके, आगे देखते हैं ऊ। ये छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ के लिए हमारे पास आता है वाव। वाव नहीं, छोटा ऊ के लिए हमारे पास आता है पेश। पेश, इसको लिखते हैं, इसको कहते हैं पेश। ये कहां पर इस्तेमाल होता है? जैसे कोई भी अल्फाज हो, जैसे अलिफ है तो अलिफ के ऊपर रहेगा ये पेश, तो अलिफ पेश ऊ। ये अलिफ था, ये अ था, अ में पेश लग गया तो ऊ हो गया, ऊ। जैसे ब होता तो ब के लिए हमने ये बताया था आपको, ब के ऊपर अगर ये लग जाए तो बू। अगर यहाँ पे क होता तो काफ होता, काफ के ऊपर ये लगता तो कू। मतलब ये जो पेश है, ये हमेशा उर्दू हर्फ के ऊपर ही आएगा, ऊपर, है ना। ये मिलते हुए नहीं आएगा, ये ऊपर रहेगा, ऊपर, इसके ऊपर रहेगा। जैसे दाल था, दाल के ऊपर रहेगा, दाल के ऊपर रहेगा। या फिर ग था, ग के ऊपर रहेगा। मतलब ये हमेशा उर्दू हर्फ के ऊपर ही रहेगा, ये नहीं कि मिलकर आएगा। ओके, अब पढ़ते हैं बड़ा ऊ। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बड़ा ऊ के लिए हमारे पास है वाव। बिल्कुल देखने में सेम ही है ना। लेकिन आप याद कीजिए, मैंने आपके लिए आपको पिछले वीडियो में व के लिए लिखवाया था वाव, व के लिए ये वाला लिखवाया था।
वही वाला वाव है। ओके, वही वाला वाव है। ऊ को वाव से हम उर्दू में लिखते हैं। ओके, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है देखते हैं एक बार थोड़ा सा। जैसे मुझे लिखना हो कू, तो अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ऐसे कू हो गया। अगर इसको तोड़ के लिखूं तो संधि विच्छेद करूं तो क प्लस बड़ा ऊ दोनों मिलकर हो गया कू। अगर मैं इसको उर्दू में लिखूंगा तो क के लिए काफ, बड़ा ऊ को वाव, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा काफ और वाव कू, ये हो गया कू। अगर छोटा ऊ होता तो, अगर छोटा ऊ होता मतलब कू, ये वाला कू होता तो हिंदी में क्या करते क प्लस छोटा ऊ। वैसे ही उर्दू में क्या करते काफ प्लस पेश, काफ प्लस पेश को मिला देते तो काफ और पेश कू। इन दोनों में फर्क है, साउंड का फर्क है। इसको पढ़ेंगे कू, इसको पढ़ेंगे कू। इसको क्या पढ़ेंगे कू, थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगा के। ये बड़ा ऊ जो होता है इसका साउंड ऐसी होता है, थोड़ा सा ज्यादा इसमें ताकत लगाना पड़ता है। इसको पढ़ेंगे कू, इसको पढ़ेंगे कू। वैसे ही इसको पढ़ेंगे ई, इसको पढ़ेंगे ई। आ रहा समझ में, साउंड का फर्क होता है। स्वर है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है मतलब हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, वैसे ही ये सारी चीजें इसलिए होती है ना ताकि इंसान जब कुछ बोले ना तो अच्छे से बोले, लोगों को सुनने में अच्छा लगे, ना तलफ्फुज अच्छी होनी चाहिए, है ना। आगे देखते हैं हम। हाँ, ये रहने देता हूं मैं, पेश है ताकि आपको याद रहे, ऐसा ना हो कि दोनों वाव का ही मतलब निकाल लिया। ओके, आगे देखते हैं ए। तो हमारे पास ए के लिए कुछ अलग से हर्फ नहीं है। ठीक है, हमको कॉम्बिनेशन बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हमारे पास अलिफ और ई। ओके, फिर हमारे पास है आय। ओके, इसके लिए हमारे पास क्या है आय। तो आय के लिए भी क्या है हमारे पास यही वाला है, लेकिन इस पे जबर रहेगा, है ना, इस पे जबर रहेगा। दोनों में हल्का फुल्का फर्क है। ठीक है, ये आय है, अलिफ और ये जबर आय, अलिफ ये जबर आय। आ रहा समझ में कैसे हुआ ये। आगे देखते हैं। तो अब इसके आगे आता है ओ। ठीक है, तो ओ के लिए हालांकि हम लिख सकते हैं ओ को, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक हर्फ हमारे पास उर्दू में नहीं है जिसका मतलब ओ होता हो। तो ओ को कैसे लिखेंगे अलिफ, अलिफ पेश ओ, अलिफ पेश ओ। ठीक है, औ को कैसे लिखेंगे, औ को लिखेंगे अलिफ वाव पेश, अलिफ वाव औ, अलिफ वाव यहाँ पे जबर रहेगा, अलिफ वाव जबर औ, अलिफ वाव जबर औ। आ रहा समझ में। तो ये था हमारा। ये जरूरी नहीं है कि जितने भी हिंदी में स्वर होते हैं सारे स्वर का हर्फ उर्दू में भी हो। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि च छ ज झ लिखा था, लेकिन इया होता है उसका मैंने मतलब नहीं लिखा था, या फिर लास्ट में गया होता है उसका भी मैंने उर्दू हर्फ नहीं लिखा था, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज उसके बिना भी कंप्लीट है ना। तो ये थे हमारे कुछ स्वर जिनको मुझे बताना बहुत जरूरी था। इसको भी आपको याद करना होगा, ये बहुत ही बेसिक है। बस मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट करना है कि कल का फर्स्ट डे और ये आज का सेकेंड डे, दोनों दिनों का ये जो हमारा होमवर्क है आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले, क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ भी लिखना होगा हिंदी में लिखना है, और उसको अगर उर्दू में वैसे ही लिखना है तो हम इसके बिना हम कभी नहीं लिख सकते। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए क्या है ये, और इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी हर्फ छोटा होता है तो कितना छोटा होता है, कैसे होता है, हम कैसे पहचानेंगे। एक साथ मिलकर आता है उर्दू, आप देखे होंगे हमेशा कि उर्दू हमेशा एक साथ मिलकर पूरा भाड़ के आता है ऐसे। तो अगर एक साथ मिलकर आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे, है ना। जब कोई भी हर्फ है वो छोटा होगा तो उसका कैसा रूप होगा। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो का आप वेट कीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका कमेंट्स पढ़ के, आपका लाइक देख के। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स से कहिए कि वो भी इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।